कार्यक्रम मन चाहे गीत। दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं मन चाहे गीत। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, आज मन चाहे गीत कार्यक्रम में हम आपको बचपन की सैर करवा रहे हैं। बचपन के खेल, बचपन की बातें, बचपन के किस्से कहानियां, बचपन की पहेलियां, बचपन का पढ़ना, बचपन का रूठना मनाना, बचपन की हंसी ठिठोली, बचपन के नानी दादी के किस्से और उनकी बातें। तो सबसे पहले नानी वाला ही गीत सुनवाएंगे आपको। नानी वाले गाने से जुड़ा है आज का सवाल। इस गाने की गायिका एक प्रसिद्ध संगीतकार की बेटी है। गीत है शैलेंद्र का, फिल्म है मासूम। तेरी मानी को मोने गए, बाकी जो बचा था काले चोले गए। नानी तेरी मानी को मोने गए, बाकी जो बचा था काले चोले गए। आपको बताना है उस गायिका का नाम जो संगीतकार की बेटी है। खाके पीके मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोर वाला डब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। खाके पीके मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोर वाला डब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। नानी तेरी मोनी को मोने गई, बाकी जो बचा था काले चोले गए। उन चोरों के खूब खबली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। उन चोरों के खूब खबली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। नानी तेरी मोनी को मोने गई, बाकी जो बचा था काले चोले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोनी को मोन ले गई, बाकी जो बचा था काले चोले गए। नानी तेरी मोनी को मोने गई, बाकी जो बचा था काले चोले गए। दोस्तों, हमने जो सवाल पूछा था, जब तक आप इस सवाल का जवाब हमारे फेसबुक पेज पर देते हैं, आपको अगला गाना सुनवा रहे हैं। सवाल नानी अम्मा का और गाना दादी अम्मा का। इसे आशा भोसले और कमल बारोट ने गाया है, शकील बदायूनी ने लिखा है और संगीत रवि का है। फिल्म है घराना। सुनिए। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। छोड़ो जी गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। छोड़ो जी गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। छोटी छोटी बातों पे न बेचैना करो।
दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ। दादी तुम्हें हम तो मना के रहेंगे, दादी तुम्हें हम तो मना के रहेंगे, खाना अपने हाथों से खिला के रहेंगे, चाहे हमें मारो चाहे हमें धमकाओ, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। कहो तो तुम्हारे हम चंपी कर दे, कहो तो तुम्हारे हम चंपी कर दे, पियो तो तुम्हारे लिए हुक्का भर दे, हंसी न छुपाओ जरा आंखें तो मिलाओ, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। हमसे जो भूल हुई माफ करो माँ, हमसे जो भूल हुई माफ करो माँ, गले लग जाओ दिल साफ करो माँ, अच्छी सी कहानी कोई हमको सुनाओ, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। गाना दादी अम्मा को मनाने वाला था रूठी हुई दादी अम्मा थी अभिनेत्री ललिता पवार। बहरहाल हमारा सवाल नानी वाले गाने पर था, हमने आपको ये गाना सुनवाया था। तेरी मौनी को मौनी कही, बाकी जो बचा था काले चले गए। सवाल याद है ना? इस गाने की गायिका एक प्रसिद्ध संगीतकार की बेटी है, उनका नाम आपको बताना था। और फेसबुक पेज पर जाकर हमने देखा है बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, बहुत सारे श्रोताओं ने कुछ गलत जवाब भी दिया है और बहुत सारी बातें लिखी हैं। आपको बता दें पहले हम रानू मुखर्जी गायिका संगीतकार हेमंत कुमार की बेटी, और ये गाना हनी ईरानी पर फिल्माया गया था। और अब कुछ और भी कमेंट हमें फेसबुक पेज पर दिख रहे हैं, वो भी हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। बचपन की यादें दोहराते हुए बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। किसी ने लिखा है बचपन बहुत याद आ रहा है, वो मेरे बचपन का मौसम, वो जमाना खो गया। हमारे एक श्रोता ने लिखा है बहुत सारे गाने के बोल लिखे हैं, और गाने के बोल में जो फिल्मों के नाम भी लिखे हैं, जैसे लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, बचपन हर गम से बेगाना होता है, ये गाना लिखा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, किसी ने ये गाना लिखा है। हमारे एक श्रोता ने कुछ छोटी सी याद बांटी है, लिखा है कि बचपन में हम अपनी माँ के साथ नानी के घर जाते थे, नानी के साथ खेलते थे। घर में करीब 20 बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, जिसमें मौसी, मामा मामी होते थे, छोटे भाई बहन होते थे। और बरसात के मौसम में जब पानी बरसता था तो आंगन में जहाँ से पानी का निवास होता मतलब पानी जहाँ से निकलता था, नाली को बंद कर देते थे कपड़े से या किसी चीज से, और जब मुंह बंद हो जाता था पानी निकलने की जगह का, तो पानी आंगन में इकट्ठा हो जाता था और वहां पर हम खूब खेलते थे। भाई ये तो हमें भी आपने अपना बचपन याद दिला दिया, और हम सबके बचपन का ये खेल रहा है कि जहाँ कहीं पानी इकट्ठा हुआ बस छापक छैया का खेल शुरू हो जाता था। तो ऐसी तमाम बातें बचपन की होती हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं, और उम्र के एक समय पर वो बड़ी खुशी देती हैं, तिलिस्म सी पैदा करती हैं। दोस्तों, हमने आपसे पहला सवाल पूछा था कि गाना किस संगीतकार की बेटी ने गाया था। दूसरा सवाल भी यही रखते हैं, बस गाना बदल देते हैं। ये गाना सुनिए और बताइए कि किसने गाया है ये गाना। ये गायिका भी एक प्रसिद्ध संगीतकार की बेटी हैं। सुनिए ध्यान से।
आपको बताना है गायिका का नाम। हमने आपको ये मीनू फिल्म का गाना सुनवाया और पूछा इस गाने को एक प्रसिद्ध संगीतकार की बेटी ने गाया है। बहुत सारे सही जवाब मिल रहे हैं और जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं। पहले ये गाना सुनते हैं, उसके बाद फेसबुक पेज पर जाकर हम आपके कमेंट भी पढ़ेंगे। तब तक आप अच्छी तरह से जवाब सोच लीजिए और लिखिए। बैठो आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाएं। सुनो रे बच्चों टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट जाएगी। आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्नी तुम्हारा इंजन, डब्बू तुम कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो, सब पैसेंजर रेडी, 1 2 रेलगाड़ी 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 छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, धड़क धड़क लोहे की सड़क, धड़क धड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ,
चौड़ाए छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत बाजरा धान बुड्ढा किसान हरा मैदान मंदिर मकान चाय की दुकान पुल पग डंडी टीले पे झंडी पानी का कुंड पंछी का झुंड झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी बादल धुआं मोट कुआं कुएं के पीछे बाग बगीचे धोबी का घाट मंगल की हाट गांव में मेला भीड़ झमेला टूटी दीवार टट्टू सवार रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 धर्मपुर मैंगलोर मांडवा खंडवा मांडवा रायपुर जयपुर तालेगांव नेल्लूर सोलापुर कुक्कल डिंडिगल मछलीपट्टम उंगोल नर्तिगोल उंगोल गोरेगांव मंदाबाद शोरनूर बीच वाले स्टेशन बोले रुक धड़क सड़क यहाँ से वहाँ से यहाँ से वहाँ से यहाँ जुक रेलगाड़ी दोस्तों, याद आया आपको बचपन का वो दिन जब एक बच्चा बनता था इंजन रेलगाड़ी का और बाकी बच्चे डब्बे बनते थे और इसी तरह छुक 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 की आवाज निकाली जाती थी और सीटी की भी आवाज एक बच्चा निकालता था। तो वो दिन बड़े सुहाने थे। याद कीजिए बचपन के वो दिन, बचपन के वो गाने, बचपन के गाने आप मन चाहे गीत के कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं और बहुत संक्षिप्त में कोई बहुत बेहतरीन सी याद हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। और हमारे एक श्रोता ने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि नया फॉर्मेट मन चाहे गीत कार्यक्रम का बहुत रोचक लग रहा है, श्रोताओं से जो सीधा संवाद है हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। बहरहाल आशीर्वाद फिल्म का ये गाना हमने सुनवाया अशोक कुमार की आवाज में और बड़ा ही मशहूर गाना है और हम सबका पसंदीदा गाना है। अब बारी है जवाब देने की। हमने सुनवाया था ये गाना। ओ काली रे तू तो काली काली है गोरा सा एक भैया माँ अब लाने वाली है ओ काली रे तू तो काली। इस गाने को किस संगीतकार की बेटी ने गाया, ये सवाल था और सही जवाब है फिल्म मीनू का ये गीत गाया है अंतरा चौधरी ने। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब लिख भेजा है और ये अंतरा चौधरी संगीतकार सलील चौधरी की बेटी हैं। उन्होंने बांग्ला में बच्चों के बहुत सारे गाने गाए थे और एक उनका गाया हुआ बारिश का गीत हम सब अक्सर ही गुनगुनाते हैं, गाते हैं और झरना झरे ना पता चले ना, इस तरह से बोल है और बारिश के दिनों में वो गाना बड़ा ही सुंदर लगता है। अब देख रहे हैं कि हमारे कमेंट बॉक्स में मन चाहे गीत के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। एक श्रोता ने एक छोटी सी याद बांटी है, लिखा है कि बचपन में हमारे घर के ठीक सामने जो आपा रहती थी वो बहुत अच्छी पतंगे बनाया करती थी और आपा के पास बैठकर उन्हें पतंग बनाना देखता रहता था। हरे बांस को छीलकर पतंग बनाती थी और तमाम शब्द इन्होंने लिखे हैं जैसे कनकौवा, लंबोदरा, डग्गा, परियल, इस तरह से कागज की कटिंग करती थी और वो डिजाइन बनाकर अलग अलग आकार में पतंगे बनाया करती थी। और एक श्रोता ने लिखा है बचपन के बहुत सारे रोमांचक किस्से हैं, कुछ नानी के घर के, कुछ दादी के घर के। नानी नहीं रही, मामा नहीं रहे, माँ और बाबू नहीं रहे, लेकिन नानी के गांव में खेती है, गांव वालों से आज भी उतना ही प्यार मिलता है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है अंतरा चौधरी ने गाया है ये गाना, सलील चौधरी की बेटी हैं और तेरी गलियों में हम आए गीत मन्ना डे के साथ बहुत हिट हुआ है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो, इस गाने का जिक्र किया है। तमाम गानों की यादें हमारे श्रोता दिला रहे हैं। सचमुच श्रोताओं के पास गानों की जानकारियों का भंडार है। अब आपके कमेंट पढ़ते हुए ऐसा लग रहा है कि वो सारे कमेंट पढ़ के सुनाते रहें और बचपन के संसार में गोते लगाते रहें, लेकिन हमें भी ये भी तो याद रखना है कि अगला सवाल पूछना है आपसे, ताकि वो जो पहेलियों वाले दिन थे वो भी आप याद करें, जब घर के सारे सदस्य इकट्ठे होते थे और देर रात तक बतकही होती थी, देर रात तक सारे बच्चे घर के इकट्ठे होकर बाल सभा करते थे। उसमें पहेलियां पूछी जाती थी, मुहावरे, लोकोक्तियां सुनाए जाते थे और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं
हैं, दादी हैं, नानी हैं, माँ और चाची, तो वो मुहावरों में ही बात करती थी। अब कोई मुहावरा सुना दिया, जब हम लोग बस चेहरा देखते रहते थे, पूछते थे इसका क्या मतलब हुआ, तो माँ बात को घुमा देती थी, फिर एक और मुहावरा सुना देती थी। मतलब मुहावरे का जवाब मुहावरे में। अब वो जमाना कहीं गुम सा हो रहा है। अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, उस टेक्नोलॉजी के जरिए हम आपसे जुड़े हैं, लेकिन बचपन की वो बातें हमें विस्मृत नहीं करनी है। अब फेसबुक पेज पर हमें आप ये भी बताते रहिए कि आपका पसंदीदा बाल गीत कौन सा है। सवाल यह है कि वनिता मिश्रा, गुरप्रीत कौर और गौरी बापट ने बच्चों का एक बहुत प्रसिद्ध गीत गाया है, वो गाना कौन सा है और किस फिल्म का है वो गाना। तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं ये गाना। बबुआ के मुहा में घुटू। हर माँ अपने बच्चे को रात को सुलाते वक्त ये लोरी की शक्ल में गीत जरूर सुनाती होगी और बच्चा भी कहीं मुंह खोल के जैसे घुटूक से दूध पीता होगा। बहरहाल ये जो माँ और बच्चों की बातें हैं बड़ी बेमिसाल होती हैं। भौजी फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था। इस गाने से पहले हमने सवाल आपसे पूछा था, वनिता मिश्रा, गुरप्रीत कौर और गौरी बापट ने बच्चों का एक बहुत प्रसिद्ध गीत गाया, वो गाना कौन सा है, और फिल्म का नाम भी पूछा था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने सही सही जवाब दिए हैं और ज्यादातर श्रोताओं ने लिखा है मासूम,
लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा फिल्म का नाम। मासूम, बिल्कुल सही है जवाब। और कुछ श्रोताओं ने कुछ बातें भी साझा की हैं, कुछ यादें भी, वो पढ़ के सुनाती चलती हूँ। एक श्रोता ने लिखा, जब भी याद आता है तो इलाहाबाद की याद आती है। नानी के घर के पास जाकर बहुत सारी चीज़ों का उत्साह होता था। बहुत सारे भाई बहन, उनके साथ खेल, खाना, समोसे, अमरूद, सब कुछ छूट गया बचपन का वो सब। और एक श्रोता ने लिखा है, बचपन में तालाब और नदी में मछली पकड़ने का मजा कुछ और ही था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन के दिन तो बहुत याद आते हैं। जगजीत सिंह की गाई गजल इसी कारण बहुत अच्छी लगती है। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, क्या बात है, आपने तो हमारे दिल के तार छेड़ दिए और बचपन के वो दिन याद आ गए हमें, जब कागज की नाव तिराते थे पानी में, और कहीं बारिश का मौसम ना हो तो बाल्टी में पानी इकट्ठा करके कागज की नाव बना के तिराया करते थे। बहरहाल, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि बचपन में नानी जी मुझे बैलगाड़ी चलाना सिखाया था। नानी जी ने बैल को चलाना, रोकना बड़ा अच्छा लगता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं छोटा था तब गुल्ली डंडे, तार की रिंग, बैरिंग की गाड़ी, जंगल में झाड़ पर पकड़ा पकड़ी खेलते थे। और एक श्रोता ने लिखा है, गाड़ी नाव चली नाव चली, नानी की नाव चली, इस गाने का भी जिक्र किया है। अब वो गाना जो हमने आपसे पूछा था, वनिता मिश्रा, गुरुप्रीत कौर और गौरी बापट का गाया हुआ फिल्म मासूम। लाठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम, पैर मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई। टकबक 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 टकबक। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा।
मासूम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, वनीता मिश्रा, गुरु है चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। धारे गारे गमा पसा बम 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 बोले बम चिक बोले और मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना, सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए, हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे, खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। रट रट के क्यों टैंकर फुल, आंखें बंद तो डब्बा गुल, ओए बंद दरवाजे खोल रे, हो जा बिंदास बोल रे, मैं भी हूँ तू भी है, ओ मैं भी तू भी, हम सब मिलके बम चिक बम 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 बम। ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों, सोचो तो सोचो ना, प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया, ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया, ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है, खुद से सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। दोस्तों, आज सजी है बच्चों के गानों की महफिल। इस गाने से पहले हमने आपसे पूछा था आमिर खान पर फिल्माया गया एक टंग ट्विस्टर गाना कौन सा था और कौन सी फिल्म। जवाब हमारे श्रोताओं के बहुत सारे आए हैं और लगभग सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। फना फिल्म का गाना जिसे प्रसून जोशी ने लिखा था, वो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। उस गाने से पहले हम आपको कुछ जो हमारे श्रोताओं ने कमेंट लिख भेजे हैं वो भी पढ़ के सुनाते चले। एक श्रोता ने लिखा है कि दीदी आप अपने बचपन के बारे में बताएं। भाई, हमारा और आपका बचपन सब एक जैसा ही तो होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल आम भी पेड़ से खुद गिर के टूट जाया करते हैं, छुप छुप के इन्हें तोड़ने वाला अब बचपन नहीं रहा।
हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन का पसंदीदा हमारा गाना है, छोटी छोटी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बन। भाई ये तो गाना हम सबके पसंद का गाना हो सकता है। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि कितना मधुर गाना, और ग्रामीण भाषा के शब्द सीधे सीधे लोगों की छवि सामने आ जाती थी उन गीतों के माध्यम से। लिखना चाह रहे हैं, इन मधुर बाल गीत को सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि बच्चों की पिक्चर दिखाने के लिए हमें स्कूल से ले जाया जाता था, एक अलग तरह का रोमांच होता था। और अब अगला ये गाना सुन लिया जाए जो सवाल हमने पूछा था, लेकिन ये गाना सुनने से पहले हम सोच रहे हैं कि अगला सवाल भी आपको बताते चले ताकि आप जवाब ढूंढते रहें। नरगिस पर फिल्माया गया एक पहेली गीत कौन सा है जिसमें बच्चे और राज कपूर भी दिखते हैं? आपको गीतकार का नाम भी बताना है। सवाल हम आपको दोहरा देते हैं आपके लिए। नरगिस पर फिल्माया गया एक पहेली गीत कौन सा है जिसमें बच्चे और राज कपूर भी दिखते हैं? गीतकार का नाम भी बताइएगा। अब सुनते हैं वो गाना जो हमने आपसे पूछा था सवाल के रूप में और आपने जवाब सही दिया। ये रहा वो गाना। और इस गाने के साथ आप खुद भी गुनगुनाने की कोशिश कीजिए, देखिए कितना सही गुनगुना सकते हैं। शब्द सही बोल पाते हैं या नहीं? चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी घोर। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी घोर। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। चंदा चीनी चमके चाटे चौकन्ना चीखे चोर, चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। खड़क खड़क के खड़के खड़के खड़क सिंह का खड़के नो, चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। बोलो। पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा। कपड़ा। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। चंदा चीनी चमके चाटे चौकन्ना चीखे चोर, चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर।
चंदा चमके चमचम चीखे चौकन्ना चोर चींटी चाटे चींटी चटोरी चीनी खोर। पता नहीं सही बोला या गलत, मुझे लगता है सही बोला होगा। और आपको याद होगा बचपन में हम जल्दी जल्दी बोलने की प्रैक्टिस किया करते थे इस तरह के टंग ट्विस्टर शब्दों को, जैसे पके पेड़ का पका पपीता इस गाने में भी था, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। और ये कहा जाता था कि इसे जल्दी जल्दी देखो कौन कितनी ज्यादा बार बोल सकता है, और अक्सर कहीं न कहीं कोई न कोई अटक ही जाता था और वो जीत और हार का भी फैसला इसमें हुआ करता था। तो ये जो छोटे छोटे बचपन के खेल थे बड़े रोमांचक लगते थे, बड़ी खुशी देते थे। अब हम आपको कुछ कमेंट पढ़ के सुना देते हैं जो फेसबुक पेज पर आए हैं। एक हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि जुगल हंसराज और उर्मिला मातोंडकर के गाने का जिक्र एक श्रोता ने किया है, और एक श्रोता लिख रहे हैं कि बचपन में हर संडे को दूरदर्शन पर बहुत सारे प्रायोजित कार्यक्रम आते थे और उसे हम बाकायदा बैठ के देखते थे। बहुत सारे प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो पर भी आते थे बचपन में। एक अगले श्रोता हमें लिख रहे हैं कि बचपन में जब कोई मुझे मारता था तो मेरी दादी उसे डांटती थी। और एक श्रोता लिख रहे हैं 1/2 2/4 छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। भाई ये गाना आप सबका पसंदीदा गाना होगा और बच्चे ये गाना जरूर गुनगुनाते हैं, गाते हैं। हालांकि अब जो अब की पीढ़ी है, आगे आने वाली पीढ़ी इन गानों से दूर हो रही है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, बड़ों की जिम्मेदारी बनती है कि इन गानों से उनका परिचय कराते रहें, उन्हें सुनवाते रहें और बताते रहें अपने बचपन के संसार के बारे में। एक श्रोता लिख रहे हैं कि अशोक कुमार जी द्वारा रेलगाड़ी गाना आशीर्वाद फिल्म का गाना हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने इसे लिखा था और फिल्म में जोगी ठाकुर की यादगार भूमिका उन्होंने की थी। और लिख रहे हैं बावर्ची फिल्म के दादाजी भी वही बने थे, ये अद्भुत कलाकार थे। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि हम बचपन में छुपा छुपी खेलते थे, छिपने में बड़ा मजा आता था, रस्सी से कूदते थे, रेस में भी बड़ा मजा आता था, जिसमें चम्मच मुंह में डालकर जिस पर नींबू रखा रहता था वो दिन जाने कहाँ गए। भाई ये रेस, ये खेल, ये गेम अभी भी होता है। जब ये गेम तो बड़े भी खेलते हैं और जब कोई फंक्शन होता है उस फंक्शन में ये बाकायदा शामिल किया जाता है। दोस्तों हमने आपसे पूछा था सवाल, नरगिस पर फिल्माया गया एक पहेली गीत कौन सा है जिसमें बच्चे और राज कपूर भी दिखते हैं। आपको गीतकार का नाम भी बताना है। तो ये अगला सवाल है, लेकिन पहले हम आपको सुनवा रहे हैं ये गाना और फिर इस सवाल का जवाब आप लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया। भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी। अरे भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी, दाल पकाएगी, दाल पकाएगी। कौवा रोटी लाएगा, लाके तुझे खिलाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू, नाचो कालू, नाचो कालू। मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया। साथ हमारे चले बराती,
साथ हमारे चले बराती, मैं तो हूँ मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी। सीधा दिल्ली जाऊंगा, तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया। अब दिल्ली दूर नहीं फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज में हसरत जयपुरी के बोल थे, दत्ताराम का संगीत था। और अब उस सवाल के जवाब की बारी है। नरगिस पर फिल्माया गया एक पहली गीत कौन सा है जिसमें बच्चे और राज कपूर भी दिखते हैं? आपको गीतकार का नाम बताना था और बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। जवाब हमारा ये है श्री 420। फिल्म का नाम लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन की धुन और गाना है अभी सुनवा रहे हैं। कुछ और कमेंट भी पढ़कर सुना दें। लगातार हमारे श्रोता जवाब दे रहे हैं और ज्यादातर श्रोता सही जवाब दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जब नानी के घर जाते थे तो कच्चा घर होता था और नाना जी मिट्टी के दीपक बनाते थे और हम उस मिट्टी से गोल गोल पहिए बनाकर उसकी गाड़ी बनाकर पूरे गांव में घुमाया करते थे। भाई गजब की बात है ये। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि हम कई दोस्त मिलकर झील के किनारे जाकर उसमें कागज की कश्ती तिराया करते थे। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि हम बचपन में पतंग उड़ाते थे कई दोस्तों के साथ और जिसका माझा कट जाता था, मतलब जिसकी पतंग कट जाती थी उड़ते हुए, तो उससे ये शर्त होती थी कि उसे समोसा खिलाना पड़ता था या चाय पिलानी पड़ती थी। भाई गजब की बातें आप लिख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपके सारे कमेंट पढ़ते हुए। और सारे श्रोताओं के सारे कमेंट पढ़ना मुमकिन नहीं है, लेकिन फेसबुक पेज पर सारे कमेंट देखे जा रहे हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं और विविध भारती परिवार के सभी सदस्य इस आपके सारे कमेंट को देखते हैं। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आप लोगों को देखकर खुशी हो रही है। मुझे अपने बचपन का वो समय याद है जब हम लोग बचपन में नाना नानी के यहाँ जाते थे। वहाँ मामी के हाथों की रोटी और मिर्ची के अचार को पानी में घोलकर उसका लिक्विड जैसा बनाकर हम खाते थे। आज बहुत याद आता है। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि अधिकतर अपने बचपन में पापा द्वारा साइकिल पर घुमाया जाना कभी नहीं भूलते। जैसे ही पापा ऑफिस जाने के लिए निकलते थे तब हम भी पापा के साथ जाने को मचल उठते थे। बचपन, एक अगले श्रोता हमें लिख रहे हैं कि बचपन अच्छा हो या बुरा, उसकी सुखद स्मृतियां मनुष्य के मन मस्तिष्क में सदैव बनी रहती हैं। मेरी माँ को गाने सुनने का बहुत शौक है। मुझे बचपन में उनकी एक छवि अभी तक याद है। माँ रेडियो से गाना सुन रही हैं और मैं उन्हें गाना सुनते हुए देख रहा हूँ। एक और याद है कि मैं जब अपने नानी के घर जाता था तो नानी के सामने एक गीत गाता था, नानी घर जाइब ठेकुआ पकाइब। क्या बात है भाई, नानी के घर जाकर ठेकुए की भी याद दिला दी। ठेकुआ एक खास तरह का खाने वाला बिस्किट के आकार में बनता है, बिस्किट की तरह बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। ठेकुए के बारे में कभी चर्चा की जाएगी। फिलहाल वो गाना जिसका आपको इंतजार होगा, ये रहा फिल्म श्री 420। दाना
बोलो क्या? बोलो बोलो। भुट्टा इचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना इचक दाना। एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, एक जानवर ऐसा जिसके दुम पर पैसा, सर पे है ताज भी बादशाह के जैसा, सर पे है ताज भी बादशाह के जैसा। बादल देखे छम छम नाचे अलबेला मस्ताना इचक दाना। बादल देखे छम छम नाचे अलबेला मस्ताना इचक दाना। बोलो क्या? बोलो ना। इचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना इचक दाना। इचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना। बचपन में पहेलियां बुझाना ये बड़ा ही दिलचस्प खेल होता था। और अब जो गाना आपको सुनवा रहे हैं वो गाना ध्यान से सुनिए। उस गाने में आपको बताना है गायिका का नाम क्या है। सुनिए ये गाना और खोजिए जवाब। जवाब टाइप कीजिए फेसबुक पेज पर, विविध भारती के फेसबुक पेज पर। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय रस्ते में चलूंगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाएं हम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे पापे न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय नया है जमाना, मेरी नई है डगर, देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर, भारत किसी से रहेगा नहीं कम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा
यमुना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग। इस गाने में हमने आपसे पूछा था गायिका का नाम क्या है। गायिका का नाम मशहूर गायिका शांति माथुर, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाया। फिल्म थी सन ऑफ इंडिया, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे श्रोताओं ने जवाब के साथ कुछ बातें भी लिखी हैं, वो भी आपको बताती चलूं। लिखा है, एक श्रोता ने बचपन में आउटडोर गेम काफी खेले, आज ज्यादातर बच्चों की दुनिया टीवी या मोबाइल स्क्रीन में सिमट कर रह गई है। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। ये बोलकर जरा देखिए भाई, अब वक्त नहीं है कि यहाँ पर आपसे बोलने की गुजारिश की जाए, आप बोलकर देखिएगा और हमारे इन श्रोता का शुक्रिया अदा कीजिएगा। आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में दोस्तों आपको हमने सुनाए बच्चों से जुड़े हुए गाने, और आज का विषय हमारे आपके सबके दिल के करीब था। इतना बड़ा विषय कैसे 1 घंटा बीत गया हमें पता ही नहीं चला। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।